की लिस्ट लंबी होती जाएगी क्योंकि अब हमारा पैनल तैयार है आपके लिए बढ़िया स्टॉक पिकिंग लेकर। तो टॉप कॉल्स लेना शुरू करेंगे। राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहेती, प्रशांत सावंत, आशीष चतुर्मोता और साथ ही साथ शरद अवस्थी। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गाबा जी बताइए, आज का ओपनिंग ट्रेड टॉप कॉल क्या है? गाबा सर गुड मॉर्निंग, अनम्यूट करिए। सॉरी या आज का टॉप कॉल है, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट सभी को। आज का टॉप कॉल है इंडिया सीमेंट। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, करेक्शन आया था करीब 5-7 दिनों का, वो भी खत्म हुआ। 3 दिन से हम अच्छा अपमूव देख रहे हैं। एक ब्रेकआउट मिला था, मिनी ब्रेकआउट, वो भी मिल चुका है। ट्रेड कर रहा है 261 पर इंडिया सीमेंट। स्टॉप होगा 255 पर, ज्यादा नहीं, 6 रुपीज। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 270 या 275, ये जोन है, वहां तक जा सकता है इंडिया सीमेंट पर। इसमें तेजी है इंडिया सीमेंट, डिफेंसिव बैट। ओके, बैंड से बाहर भी आया इंडिया सीमेंट, तो ये फोकस में रहेगा स्टॉक। आज कल 4% गेंस के साथ बंद हुआ। तो ये हो गई गाबा सर की पिक का। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एचएएल पे देखिए खरीदारी करनी है क्योंकि कल के पैटर्न को देख के लग रहा है, कल के जिस तरह के पैटर्न थे, जिस तरह के वॉल्यूम्स थे, उसको देख के लग रहा है कि एचएएल बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। स्टॉक ने 2 दिन पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया था। तो जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो बिल्कुल एचएएल में कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए 2760 2760 का स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी करनी है एचएएल में। और 2925 के आपको टारगेट सेट करने हैं, 2925 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 2850 वाला जनवरी वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 157 की क्लोजिंग थी वहां पर, तो अगर वो उस प्राइस पे 155 160 की रेंज में मिले तो खरीदारी करिए। 124 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 220 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में सेट करने हैं। ओके, तो आपके लिए हैल चुना है मानस ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 2925 के लिए आप तेजी की पोजीशन लेंगे या फिर आप 2850 का सीधा कॉल भी लेकर जा सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम कल डिफेंस कंपनी में देखने को मिला और ये मोमेंटम और मजबूत हो रहा है, चार्ट से ही इशारा कर रहे हैं। प्रशांत सावंत गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। जी हर्षा जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। एलएनटी में जो शुक्रवार को प्राइस एक्शन हुई और जो लोज बने थे, वहां काफी एग्रेसिव बाइंग हुई है और अब मुझे लग रहा है ये एक नए स्विंग हाई के लिए तैयार है। तो कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 3490। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा 3440, 3440। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3590 से लेके 3600। पोजिशनली हम इस स्टॉक को 3600 के लिए कैरी कर सकते हैं। ओके, चलिए आज शो में हमारे साथ 2 आशीष हैं, आशीष बहेती और आशीष चतुर्मोता। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। आशीष चतुर्मोता जी, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, बताइए आपकी ट्रेड आज की। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो देखिए, डिफेंस एक अपॉर्चुनिटी जिस पे हमने काफी डिस्कशन किया और पहले हमने भारत डायनामिक्स की काफी चर्चा की। मुझे लगता है इसी स्पेस में जो दूसरी कंपनी हमें काफी अच्छी लग रही है वो है कोचिन शिपयार्ड। तो डिस्क्लोजर है कि ये जो थीम है इसके अंदर जो स्टॉक्स है वो हमने हमारे पोर्टफोलियोज में हमने कहीं ना कहीं इनको जगह दी है और हमें काफी पसंद है। तो सबसे पहले अगर से इसकी हम ऑर्डर बुक की बात करें तो जो करंट ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 22,000 करोड़ की है। और ये जो पूरी डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है ये आने वाले 10 साल में हमें लगता है ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ की होगी और जिसके अंदर में सिर्फ नेवी वेसल्स के अंदर हमें लगता है 3,82,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज आपको बनती हुई नजर आएगी। अब जहां तक ये कोचिन शिपयार्ड का सवाल है, तो जैसे हमने कहा 22,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसकी वजह से हमें लगता है कि 15 से 20% की टॉप लाइन की ग्रोथ आने वाले कुछ सालों तक आपको इस स्टॉक में, इस कंपनी में देखने को नजर आएगी। और जो हमें लगता है कि की ऑर्डर विन है, जहां पर पे हमें लगता है जो बड़ा एक एग्जीक्यूशन जिसकी वजह से हो सकता है, एक तो एयरक्राफ्ट करियर है जिसके अंदर करीब करीब 40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बन रही है। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स है जहां पे करीब करीब 36,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है और कोस्टल गार्ड वेसल्स है जहां पे करीब करीब 10,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये इसको सबको देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में एंटर करेगी। और इसको अगर से आप मल्टीपल के टर्म्स में देखें तो हमारा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी करीब करीब 38 रुपए का ईपीएस देगी और इसको आप अगर से एक 40 का मल्टीपल दे तो मुझे लगता है कि 1520 1530 तक की एक अपसाइड आपको फंडामेंटली इस स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब जहां तक कि अनुज टेक्निकल्स का सवाल है, हमने देखा है कि स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1290 1300 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है और इसको ध्यान में रखें तो टेक्निकली भी मेरा मानना है 1600 रुपए के स्तर
आपको कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी टॉप पिक डिफेंस बास्केट के अंदर में कोचिन शिपयार्ड रहेगी, जहां पे एक अच्छी अपसाइड शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर देखने को नजर आ सकती है। आपकी टॉप पिक कोची शिपयार्ड है, अच्छे रिटर्न्स बनने के पूरे चांसेस। आपका एक और टॉप पिक था भारत डायनामिक्स, उसको लेकर भी अभी भी कन्विक्शन उतना ही मजबूत है क्या आशीष जी? क्योंकि वो स्टॉक आपने इसी मंच पर रेकमेंड किया था, आई थिंक 40% प्लस रिटर्न्स आ चुके हैं इसमें। बिल्कुल है हर्षिता जी, क्योंकि देखिए हमारा ऐसा मानना है कि परसेंटेज रिटर्न्स के अलावा हमें ये देखना होगा कि कंपनी की अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, उसका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है और उस स्पेस में कितनी बड़ी टेलविंड है। और जैसे मैंने कहा, डिफेंस के अंदर में 10 लाख करोड़ की एक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर में सिर्फ गाइडेड मिसाइल्स को आप देखें तो ये करीब करीब 1 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी आने वाले सालों में आपको देखने को नजर आएगी। अब उसमें भी आप देखेंगे तो आज जो भारत डायनामिक्स की ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 24-25 हजार करोड़ की है, जो कि अगेन एक ऑर्डर बुक टू बिल जिसको हम कहते हैं वो करीब करीब 9 to 10x है। और साथ ही साथ अगेन 20% की टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ पर पे एक्सपेक्टेड है। अब आप अगर से इनके कॉन कॉल में पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो 64% एक समय पे ये इंडिजनाइजेशन कंट्रीब्यूट करता था, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बाकी सब कुछ इंपोर्ट होता था। आज वही इंडिजनाइजेशन 91% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 20-21% के ऊपर बनी रहेगी। अब एक डिफेंस पीएसयू कंपनी जब 20-21% की ऑपरेटिंग मार्जिन बनाएंगे, क्योंकि वहां पर पे इंडिजनाइजेशन एक बढ़िया टेलविंड के तौर पे काम कर रहा है, और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा कि 1 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी पूरे गाइडेड मिसाइल स्पेस में आएगी, तो ये एक बड़ा टेलविंड सेक्टर के लिए बनाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप भारत डायनामिक्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। हम इस स्टॉक को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज में, इसमें इसको जगह दी गई है, और हमें लगता है कि जब तक कहीं कोई बड़े सिग्नल्स किसी भी रिवर्सल के नहीं आते, चाहे फंडामेंटली ऑर्डर बुक की बात हो, एग्जीक्यूशन की बात हो, या टेक्निकली कोई बड़े ब्रेकडाउन हो, तब तक हमारा मानना है कि ये एक बहुत ही बढ़िया पिक होगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। और हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक 2000 के स्तरों को टेक्निकली छूता हुआ, क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और राजदा 4 दिसंबर को हमने इसको बिग स्टॉक्स में भी लिया था, जब वो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद। हाँ। और क्योंकि लोगों का पूरा फोकस सिर्फ HAL और BL पे रहता था, क्योंकि ये कैश का स्टॉक था, इसके लिए इस पर इतना फोकस शायद नहीं था, लेकिन यहाँ पर कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी था। और हालांकि खैर अब बहुत शानदार तरीके से भागा वो एक ही महीने में 45%, लेकिन यहाँ पर आशीष जी को लग रहा है अभी भी स्पेस है यहाँ पर। चलिए आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपके पे क्या रहेगी आज की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज की जो टॉपिक रहेगी वो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छा बाउंस बैक देखने में मिला है स्टॉक में, और लोअर लेवल्स पे जो एक गिरावट देखने मिली थी 20 तारीख को, उसको काफी अच्छे से इनकलकेट करता हुआ देखा है स्टॉक। तो 134 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 137 के टारगेट के लिए। ओके, तो टाटा स्टील में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, और मेटल कंपनियों में हमने देखा है तेजी की पोजीशंस लगातार बढ़ ही रही हैं। शरद अवस्थी को अब जोड़ लेते हैं। सारे टेक्निकल और एक टेक्नो फंडा कॉल आ चुका है, और शरद जी आपको बताएंगे कि फंडामेंटली इस मार्केट में उनको क्या पसंद आ रहा है। अच्छा, राजेश सातपुते भी आ गए हैं। पहले शरद जी को अब मैंने मेंशन कर दिया है, तो शरद जी बताइए आपका क्या फंडामेंटल ट्रेड रहेगा आज का? कोटक महिंद्रा बैंक हमारा ट्रेड रहेगा। मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों में स्टॉक ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। लीडिंग बैंक है, मैनेजमेंट का जो ट्रांजिशन था वो लगभग ओवर हो गया है, और जो नई मैनेजमेंट टीम इन प्लेस है और रिटेल MSME वगैरह पे काफ़ी डिसेंट फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी बड़ा फोकस है। तो हमें लगता है री इनकारनेटेड फॉर्म में कोटक बैंक आपको आने वाले 2-3 सालों में नजर आएगा। और जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स वो कर रहे हैं, और जिस तरीके से कस्टमर सेगमेंट्स पे और कस्टमर सर्विस पे वो फोकस कर रहे हैं, खास करके न्यू एज कस्टमर्स पे, जो यंगर जनरेशन है उसके हिसाब से, हमें लगता है आने वाले समय में वो चेंजेस आपको काफ़ी हद तक विजिबल होंगे नंबर्स में। नंबर्स के हिसाब से हमें लगता है अगले 2 साल में 15-16% जैसी ग्रोथ आसानी से टॉप लाइन के लेवल पे आनी चाहिए, और अर्निंग्स के लेवल पे अगले साल हम 100 रुपए के आसपास की EPS की उम्मीद कर रहे हैं। तो 700 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू आएगी। 700 रुपए पे मुझे लगता है 3.5 टाइम्स आसानी से मिल जाना चाहिए, और रेटिंग भी हो सकती है जैसे जैसे ये नई मैनेजमेंट का इफेक्ट और क्लियर होता है। बैंक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी देख रहा है, तो मुझे लगता है अब ये मैनेजमेंट ट्रांजिशन के बाद सेकंड लेवल वहाँ पे भी फोकस होगा। तो ये सब चीज़ें मिला के हमें लगता है ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। कुछ पॉजिटिव सरप्राइज इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ से आ सकते हैं। बैंक के अलावा कोटक सिक्योरिटीज उनका अलग दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस है, और हमें लगता है कासा में इंप्रूवमेंट आने वाले समय में कोटक में दिखनी चाहिए।
तो 3 टाइम का प्राइस टू बुक आसानी से मिल जाना चाहिए, तो 2300-2400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कोटक। ओके, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक 2300 एंड बियॉन्ड के लेवल्स आपको ये स्टॉक दिखाने की पूरी क्षमता रखता है। यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग अनुज एंड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मेरी नज़र ओएमसीज पे है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, एचपी, बीपी, आईओसी। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा होगा। अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन बीपीसीएल। यहाँ पे अभी तक वो कैचअप मूव आया नहीं है, तो बीपीसीएल देखिए 452 के आसपास कल का क्लोज है, 446 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा जो टारगेट है वो रहेगा 470 का। सो इट्स अ बाय इन बीपीसीएल। ओके, तो 470 के टारगेट के लिए आप बीपीसीएल में तेजी की पोजीशन लेकर चले। ये स्टॉक बाय साइड की तरफ है। चलिए, वो सारे टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं एक एक करके रिकैप कर देती हूँ। आप चाहे तो टारगेट स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा। इंडिया सीमेंट पर एक बाय कॉल आया, 270 पहला टारगेट है गावास्कर का, 275 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और 255 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर बुलिश है मानस, 2925 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, 2760 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एल&टी पिक किया है प्रशांत सावंत ने। इनका मानना है 3590 और फिर 3600 के लेवल्स आगे दिखाएगा ये काउंटर, 3440 स्टॉप लॉस है। आशीष चतुर्मोता ने कोची शिपयार्ड पिक किया 1520 और 1600 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील पसंद है आशीष बहेती को, 137 टारगेट और 134 का स्टॉप लॉस। और फिर दो और ट्रेड्स, कोटक महिंद्रा बैंक जो एक फंडामेंटल पिक है शरद अवस्थी की, 2300 का टारगेट, फिर आगे 2400 जाने की भी क्षमता रखता है। और बीपीसीएल को बाय कॉल दे रहे हैं राजेश सातपुते, 470 का टारगेट और 446 का स्टॉप लॉस। ये हैं वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने किए हैं आपके लिए आज आइडेंटिफाई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।